एक जैगुआर, एक ऑडी A6, एक लैंड क्रूजर, एक वीगो डाला, एक मर्सिडीज बेंज, एक BMW और एक प्राडो जापान से जब दुबई पहुंचती है तो कानूनी होती है। तमाम पेपर वर्क मुकम्मल, सेल परचेज की तमाम कार्रवाई शफाफ और एक्सपोर्ट बेदाग। अफगान ट्रांजिट के तहत पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करने तक सब कुछ ठीक, लेकिन जब यही गाड़ी चमन नौशकी बॉर्डर तोरखम गेट से पाकिस्तान में दाखिल होती है और 1600 किलोमीटर से जायद का सफर तय करने के बाद कराची की सड़कों पर दौड़ती फिरती है तो गैर कानूनी करार पाती है। ऐसा क्यों? इस क्यों का सादा सा जवाब तो ये है कि भारी टैक्स और ड्यूटी के बगैर चलने वाली गाड़ी गैर कानूनी ही होगी, लेकिन सादा सा जवाब भी एक गजब करप्शन की एक अजब कहानी का आगाज भी है, जिसकी इब्तिदा कुछ कानूनी इक़दामात के हवालों से और इख्तिताम बदइंतजामी की तफसीलात पर होता है। 1969 में हुकूमत और सरबराहे रियासत मलाकंड के दरमियान होने वाले मुआहिदे की रूह से पाकिस्तान में जम होने वाली रियासत को 100 साल तक टैक्स फ्री जोन करार दिया गया। यूं मलाकंड सवात पाकिस्तान में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का पहला हब बना। बाद अज़ा आर्टिकल 247 के तहत इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में बड़ी रियायत ने गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी लग्जरी गाड़ियों की जन्नत बना दिया। फाटा के सूबा केपी में जम होने पर वफाक ने कबायली इलाकों को रवां साल जून तक 5 साल के लिए नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की दरामद पर छूट भी दे दी। मैं हूं आयशा जुल्फिकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्यों, और हम पर्दा उठा रहे हैं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के भयानक कारोबार पर से, जो कौमी खजाने पर टैक्स और ड्यूटीज की मद में एक बड़ा डाका तस्वुर किया जाता है। सहूलत और टैक्स एमनेस्टी का गलत इस्तेमाल हमारे यहाँ हर शोबे में मामूल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मालाकंड और खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिका इलाकों में 2 लाख नॉन कस्टम पेड गाड़ियां दौड़ रही हैं, जबकि बलोचिस्तान में भी इतनी ही नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मौजूद हैं। सैकड़ों नाकों, चौकियों और चेक पोस्टों के बावजूद बगैर भारी टैक्स की अदायगी किस किस की मिली भगत से सूबाई हदूद पार करती हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन, कस्टम्स इंटेलिजेंस, FIA, पुलिस और सूबाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में मौजूद काली भेड़ें किस तरह इस घिनौने कारोबार का हिस्सा बनती हैं। काले धंधे में सरकारी अफसर, सियासी रहनुमा हत्ता के गैर मुल्की सिफारत खानों की क्या साझेदारी है, इसी सब पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। NCP व्हीकल्स या काबली गाड़ियां आम आदमी के लिए तो नई इस्तिलाहात हो सकती हैं, लेकिन गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता अफराद इनका मतलब बखूबी जानते हैं। अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होने वाली वो गाड़ियां जो बगैर कस्टम ड्यूटी और टैक्स अदायगी मुल्क भर में चलाई जा रही हैं, नॉन कस्टम पेड या काबली गाड़ियां कहलाती हैं। चंद इलाकों में इस्तस्नाई कवानीन के अलावा मजमूई तौर पर ये एक गैर कानूनी तिजारती नेटवर्क है। पाकिस्तान की कई हजारों किलोमीटर सड़कों पर 66 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां जन्नाटे भरती नजर आती हैं। रजिस्टर्ड गाड़ियों के अलावा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की भी बड़ी तादाद मुल्क भर में मौजूद है। NCP व्हीकल्स की सही तादाद क्या है, इस हवाले से मुतजाद दावे सामने आते हैं। हुकूमती जराए 1,21,000 जबकि गैर मुसद्दिका मगर मोहतात आदादो शुमार 7 लाख NCPs व्हीकल्स की चुगली खा रहे हैं। ऑटो सेक्टर कौमी इंडस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा टैक्स पेड सेक्टर है। कानूनी तौर पर इंपोर्ट की गई या मकामी तौर पर तैयार की गई गाड़ियां ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में हुकूमत को सालाना अरबों रुपए का रेवेन्यू देती हैं। आजकल के हालात में डॉलर की बढ़ती कदर इंपोर्ट ड्यूटी की मद में कौमी खजाने को गैर मामूली फायदा पहुंचा सकती है, मगर पॉलिसीज का अदम तसलसल गाड़ियों की इंपोर्ट को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक इंपोर्ट पॉलिसी में तब्दीली के सबब गाड़ियों की दरामद में 42% कमी देखी गई। गुज़श्ता साल IMF के दबाव पर तिजारती खसारे से निकलने के लिए एक बार फिर लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट और रेगुलर ड्यूटी में बिल तरतीब 35 और 100% इजाफा कर दिया गया। दूसरी जानिब नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के लिए मखसूस इलाकों में इस्तिस्ना और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाक के नीचे से गुजरकर मुल्क भर में फरोख्त कौमी खजाने पर भारी बोझ है, जिसका अजाला वक्त का तकाजा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां किन हाथों से आकर किन हाथों में जाती हैं, खरीदार कौन है, रकम की अदायगी कैसे होती है, ऑन रोड गाड़ी के लिए नंबर प्लेट कैसे ली जाती है, एक एक नंबर पर कितनी कितनी गाड़ियां चल रही हैं,
لاہور میں قابلی گاڑیوں کے ایک ڈیلر نے نام اور شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اہم رازوں سے پردہ اٹھایا ہے، وہ سنیے۔ بھائی جان، یہ گاڑیاں تو افغانستان سے پاکستان آتی ہیں، ویسے آتی تو جاپان سے کنٹینر میں، تو پاکستان آتی ہے۔ ہر بندہ خریدار ہے، جس بندے کے پاس پیسے ہے وہ بندہ خریدار ہے، جو بندہ چلا سکتا ہے، اثر خرو رکھتا ہو یا پولیس میں ہو، جس محکمے میں بھی ہو، بندہ چلا سکتا ہے گاڑیاں۔ رقم کی پیمنٹ تو وہیں پہ ہو جاتی ہے، ہاف پیمنٹ وہیں ہوتی ہے، ہاف پیمنٹ یہ پہنچا دیتے ہیں، جہاں بھی گاڑی آپ کو چاہیے وہاں پہنچا دیتے ہیں، وہاں پہ ہاف پیمنٹ آپ سے لے لیتے ہیں۔ نمبر پلیٹ تو وہ لگاتے ہیں اس گاڑی پہ جو گاڑی آلریڈی، جس گاڑی کا نمبر ہو، بالفرض سیوک ہو، ہونڈا ہو، زیڈ ایکس ہو، پراڈو ہو، لیکسس ہو، اس پہ جو نمبر پلیٹ اوریجنل لگی ہوتی ہے وہی نمبر پلیٹ اس پہ لگا لیتے ہیں، اس نمبر پلیٹ پہ لا کے گاڑی چلاتے ہیں۔ وہ سیم نمبر پلیٹ ہوتی ہے، دوسری گاڑی آلریڈی اوریجنل ہوتی ہے، اسی گاڑی کا نمبر پلیٹ اس گاڑی پہ لگا لیتے ہیں۔ ایک نمبر پہ تو ایک آلریڈی اوریجنل چل رہی ہوتی ہے، ایک یہ چل رہی ہوتی ہے، تو بات ایسی ہے، ہر بندہ یہ گاڑیاں یوز کر رہا ہے، پولیس یوز کر رہی ہے، مطلب ہر محکمہ یہ گاڑیاں یوز کر رہے ہیں، حالانکہ سرکاری تمام محکمے یہ یوز کر رہے ہیں۔ انہیں نہ پیپر کی ضرورت ہے، نہ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے، انہیں صرف گاڑی وہیکل کی ضرورت ہوتی ہے، جو یہ انہیں مل جاتی ہیں وہ یہ آسانی سے استعمال کرتے ہیں۔ ویسے گاڑیاں جو ہیں مہنگی ہیں، جو گاڑیاں جینون گاڑیاں ہیں 20 لاکھ روپے کی، وہ گاڑی 8 لاکھ 9 لاکھ 7 لاکھ روپے کی، جو گاڑی 50 لاکھ کی وہ 20 لاکھ روپے کی ہے۔ تو گاڑیاں یہاں پہ سستی ہیں، ڈیوٹی ان کی پیڈ نہیں، تو ہر سرکاری بندہ جو اسکارٹ رکھتا ہے یا گارڈ رکھتا ہے یا وہ اثر خرو رکھتا ہے تو وہ چلا سکتا ہے، وہ چلا بھی رہا ہے۔ نان کسٹم اور مقامی گاڑیوں میں 1/3 کے جو گاڑی 1 کروڑ روپے کی وہ 30 لاکھ روپے میں 25 لاکھ روپے میں یہاں مل رہی ہے۔ بالفرض اگر وٹ سے بھی 20 لاکھ روپے میں وہ 6 لاکھ روپے میں مل رہی ہے۔ پراڈو گاڑی اگر جینون گاڑی وہ آپ کو 60 لاکھ روپے میں جینون مل رہی ہے، تو NCP گاڑی آپ کو 20 لاکھ روپے میں مل رہی ہے۔ بھائی جان، یہ تو چمن اور کوئٹہ اور پنجاب جو ہے یہ لین دے کے جاتی ہیں، بغیر لین دیے ہوئے یہ گاڑیاں جاتی ہی نہیں ہیں۔ پولیس کی اپنی لین ہوتی ہے، کسٹم کی اپنی لین ہے، جہاں جہاں کی جس کی جو چوکیاں آتی ہیں وہ اپنی منتھلی لیتے ہیں یا اپنا گاڑی کے اوپر جو پیسے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں۔ بغیر ملی بھگت سے چمن سے پنجاب تک ایک سائیکل نہیں جا سکتی، یہ تو پھر پوری گاڑی ہے، پوری وہیکل ہے، روڈ پہ جا رہی ہے، یہ بنا پیسے دیے بنا لین لیے ہوئے نہیں جا سکتی، ان کو لین ہوتی ہے، لین دیتے ہیں بھیا۔